गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपकी आवाज गुड मॉर्निंग। सर। अभी आ रही ना आवाज? यस सर। अच्छा, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो भी दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर दिख रहा है। बताओ देखिए क्या लिखा हुआ है? परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं यस अणु। सर। अच्छा ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 है आपका और मैं चैप्टर नंबर अब अपनी आवाज बंद कर लो, आवाज म्यूट कर लो वॉइस को। देखो ये चैप्टर चालू करने से पहले मैं बता दूं, हमने 2 चैप्टर रीड कर लिए। पहला चैप्टर पढ़ लिया हमारे आसपास के पदार्थ, और जो सेकंड चैप्टर था हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ, ये चीज हमने पढ़ ली। तीसरा जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंट है और बहुत ज्यादा ऐसे मान के चलो कि बहुत ज्यादा में कुछ सिखाने वाला चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है परमाणु एवं अणु। चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु एवं अणु। परमाणु का नाम सबने सुना है, 6th क्लास से हम परमाणु पढ़ते आ रहे हैं। बस शर्त ये है कि हमने परमाणु के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। अब परमाणु क्या है, परमाणु कहाँ पाया जाता है, इसकी साइज क्या होती है, प्रकार क्या है, इसमें कौन से कण होते हैं, ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। परमाणु, और फिर परमाणु के बाद में क्या पढ़ोगे? अणु। लेकिन हमारा इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है परमाणु, अणु नहीं है। मेन टॉपिक कौन सा है? परमाणु। और परमाणु को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? एटम। क्या बोला जाता है? एटम। तो हमें एटम के बारे में पढ़ना है, तो हेडिंग में डाल रहा हूं यहां से परमाणु। हेडिंग क्या हो गई? परमाणु, और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? एटम। देखो सुनो, मैं तुमसे क्वेश्चन करूं या क्वेश्चन पूछूं कि बताओ परमाणु किसे कहते हैं, थोड़ा बहुत जानते हो आप परमाणु के बारे में, परमाणु क्या चीज है? ठीक है, फिर कई जवाब आएंगे, कोई बच्चा क्या बोलेगा, कोई बच्चा क्या बोलेगा, कोई इसका क्या आंसर देगा। लेकिन अगर मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूं तो इसकी मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि पूरी दुनिया परमाणु से बनी हुई है। पूरी दुनिया किससे बनी हुई है? परमाणु से। आपकी जहां पर नजर जाएगी ना, ये मार्कर क्या है? परमाणु से बना हुआ है। ये बोर्ड किससे बना हुआ है? परमाणु से। ये वॉच किससे बनी हुई है? परमाणु से। चश्मा किससे बना हुआ है? परमाणु से। ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन किससे बनी हुई है? परमाणु से। बोतल किस, हर चीज परमाणु से। इससे पहले मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ाया था तुम्हें, और पदार्थ की डेफिनेशन दी थी कि दुनिया की हर चीज पदार्थ है। कहा था कि नहीं कहा था? दुनिया की हर वो चीज जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है, जो स्थान घेरता है, क्या कहलाता है? पदार्थ। तो नोटिस कर लो, सुन लो, समझ लो, अगर कोई चीज पदार्थ है ना तो वो चीज परमाणु से बनी होती है। बस हर चीज पदार्थ है तो हर चीज परमाणु से बनी हुई है। हर पदार्थ किसका बना हुआ है? परमाणु। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो परमाणु से नहीं बना होता है। किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है? परमाणु। जैसे मान लो हम एक पदार्थ की बात करें, मार्कर। ठीक है, मैंने हेडिंग डाली, सॉरी एक वर्ड लिखा मार्कर। क्या वर्ड लिखा? मार्कर। और मार्कर तुम्हारे सामने है भी। फिर मैं तुमसे पूछूं ये क्या है, फिर तुम बोलोगे सर ये तो पदार्थ है। तुम बोलोगे ये तो क्या है? पदार्थ है, पदार्थ। ठीक है, अगर ये पदार्थ है ना तो ये परमाणु भी है। अगर ये पदार्थ है तो फिर ये क्या है? परमाणु है, क्योंकि हर पदार्थ किससे बना होता है? परमाणु से। हर पदार्थ किससे बना होता है? परमाणु से। तो मार्कर भी एक पदार्थ है, मार्कर भी एक परमाणु है। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी, अब जो लाइन में बोल रहा हूं ना, उसमें नोटिस करना, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण, जैसे मार्कर है, अब इस मार्कर को आप तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, तोड़ते जाओ, लास्ट में एक ऐसा कण बचेगा कि सर इस कण को नहीं तोड़ा जा सकता। और जिस कण को आप नहीं तोड़ सकते ना, वही क्या कहलाता है? परमाणु। जैसे मान लो हमारे पास एक चौक का टुकड़ा है, ये हमारे पास क्या है? एक चौक का टुकड़ा। अब चौक का टुकड़ा है तो चौक का जो टुकड़ा है, चौक का टुकड़ा, वो भी तो पदार्थ है। चौक का टुकड़ा भी तो क्या है? पदार्थ है। सॉरी, ये है चौक का टुकड़ा। अब ये एक प्रकार का पदार्थ है, लेकिन परमाणु किसे बोलेंगे? अब इस चौक के टुकड़े का सबसे सूक्ष्म कण, इस चौक के टुकड़े का जो सबसे सूक्ष्म कण होगा वही पदार्थ होगा।
अब इसको क्या करोगे, इस चौक के टुकड़े का सबसे सूक्ष्म कण कौन कहलाएगा, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। देखो नॉर्मल तरीके से समझने की कोशिश करो, बिल्कुल दिमाग में जोन नहीं डालना। परमाणु का मतलब क्या होता है, मैं ये कह रहा हूँ दुनिया की हर चीज पदार्थ है, आप भी मानते हो। हाँ सर, पदार्थ किसे कहते हैं, जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ ना कुछ बाहर होता है। ठीक है, ये तो चीज समझ में आती है। फिर मैं दूसरी बात ये बोल रहा हूँ, अगर दुनिया की हर चीज पदार्थ है ना, तो हर पदार्थ परमाणु से बना हुआ है। हर पदार्थ परमाणु से बना, तो पदार्थ को परमाणु कब बोलेंगे हम, पदार्थ को परमाणु हम तब बोलेंगे जब उस पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण हमारे हाथ लग जाएगा। कोई भी पदार्थ ले लो, उसका सबसे सूक्ष्म कण, सबसे बारीक कण मिलेगा ना, वही उस पदार्थ का परमाणु कहलाएगा। अब इस चौक के टुकड़े का परमाणु कैसे प्राप्त करोगे आप, इस चौक के टुकड़े को तोड़ते जाओ आप, चौक के टुकड़े को तोड़ो तोड़ो तोड़ते जाओ, जितना आप तोड़ सकते हो ना तोड़ो, जितना आप उसको पीस पीस के तोड़ सकते हो, हथौड़ी से मार के तोड़ लो, उसको मशीन में डाल के पीस लो, सबसे बारीक कण निकल के आएगा ना, सबसे बारीक कण जो तोड़ा नहीं जा सकता। ये मेन बात है, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो ही टुकड़ा क्या कहलाता है, परमाणु। वही टुकड़ा क्या कहलाता है, तो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु। एक मिनट रुकना बेटा। नो सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो, अभी यस सर आ रही है। ठीक है। मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु। तो यहां से हेडिंग डालेंगे हम, परमाणु की हेडिंग क्या हो जाएगी, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, परमाणु कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ये लो, ये है परमाणु की असली डेफिनेशन और परमाणु की ओरिजिनल डेफिनेशन। किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये जो बात बताई ना, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये वाली बात, ये मेरे दिमाग में तो आई नहीं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये बात किसके दिमाग में, ये वीडियो बंद करो बेटा, वीडियो बंद करो, जिसने भी ऑन कर रखा है म्यूट करो वीडियो को। तो ये बात किसने बताई, सबसे पहले किसके दिमाग में आया कि किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है, परमाणु। ये बात सबसे पहले बताई थी ईसा से भी 500 वर्ष पूर्व की मैं बात करूं, ईसा मसीहा का जब जन्म हुआ था, आपने सुना होगा, एसएसटी में पढ़ते होंगे, ईसा से भी 500 साल पहले। एक आज के टाइम की मैं बात करूं ना, आज के टाइम में हम साइंटिस्ट बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं, लेकिन पहले के टाइम में वैज्ञानिक नहीं हुआ करते थे। हालांकि जो लोग थे ना, उनका दिमाग वैज्ञानिकों से भी जबरदस्त था, लेकिन हम उनको वैज्ञानिक वर्ड यूज नहीं करते थे, उनको हम बोलते थे ऋषि महात्मा, ऋषि महात्मा, दार्शनिक, महर्षि, नाम सुना ना, तो एक महर्षि वे थे, महर्षि। परमाणु की जो अवधारणा दी थी, परमाणु की अवधारणा,
और परमाणु की अवधारणा देने वाले कौन थे? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद एक महर्षि होते हैं, आप इनको ऋषि, महात्मा, सिद्ध पुरुष कुछ भी मान सकते हो। महर्षि कणाद, इनका नाम क्या था? कणाद, महर्षि कणाद। तो सबसे पहले परमाणु की अवधारणा देने वाला, परमाणु के बारे में समझाने वाला, परमाणु के बारे में जानकारी देने वाले जो हुए थे, जिनका नाम था, उनका नाम था महर्षि कणाद। तो एक क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ से कि परमाणु की अवधारणा किसने दी थी? परमाणु की अवधारणा दी थी महर्षि कणाद, महर्षि कणाद ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट, परमाणु की खोज, परमाणु की खोज, परमाणु की खोज किसने की? देखो, खोज से मतलब ये है, महर्षि कणाद ने सिर्फ इतना सा बताया था कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण क्या होता है? परमाणु होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं 19वीं शताब्दी की, कब की बात करूं मैं? 19वीं शताब्दी की। 19वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था डोल्टन। क्या नाम था उनका? डोल्टन। सर जॉन डोल्टन, पूरा नाम था इनका सर जॉन डोल्टन। 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक सर जॉन डोल्टन ने परमाणु की खोज की और परमाणु की सारी जानकारी दी। कणाद ने सिर्फ हमें एक आइडिया दिया था कि परमाणु भी कोई चीज होती है, बाकी परमाणु की पूरी जानकारी, परमाणु क्या है, कहाँ पाया जाता है, इसकी साइज क्या होती है, इसमें कौन कौन से कण मौजूद होते हैं, इस पर कौन सा आवेश पाया जाता है कि ये आवेशित है कि ऋणावेशित है, या इस पर कोई चार्ज होता है कि नहीं होता, ये सारी जानकारी हमें किसने दी थी? सारी जानकारी दी थी सर जॉन डोल्टन। सर जॉन डोल्टन। तो यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आए कि परमाणु की अवधारणा किसने दी, तो कणाद। और परमाणु का खोजकर्ता किसे माना जाता है? सर जॉन डोल्टन। सर जॉन डोल्टन ने परमाणु की सारी जानकारी दी थी। अब देखो, अब हमें क्या पढ़ना है? डोल्टन के द्वारा परमाणु की विषय में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ये हमें देखना, एक बड़ा क्वेश्चन है और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये उतार लिया गया? खैर रहने दो, तुम्हें तो नोट्स मिलते हैं ना। देखो सर, आपने परिवर्तन वाले टॉपिक के नोट्स नहीं भेजे थे ना? वो मैं भेज दूंगा आज। बेटा किसके नोट्स? परिवर्तन वाला टॉपिक था ना? हाँ, आज भेज दूंगा परिवर्तन वाला। चलो देखो, हेडिंग क्या हो जाएगी? डोल्टन के द्वारा परमाणु के विषय में दिए गए कुछ मुख्य बिंदु। डोल्टन के द्वारा परमाणु के विषय में दिए गए कुछ मुख्य बिंदु। देखो सुनना ध्यान से, ये हेडिंग क्या है? हेडिंग ये है कि डोल्टन ने परमाणु के बारे में कौन कौन सी बातें बताई, या डोल्टन ने परमाणु के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। 6 या 7 पॉइंट है, तो एक बड़ा क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका। ये 6 या 7 पॉइंट आपको समझना है, तो मैं लिखता भी जा रहा हूँ और समझाता भी जा रहा हूँ। पहला जो पॉइंट दिया था डोल्टन ने वो ये था कि कोई भी पदार्थ या फिर इसको ऐसे लिखे हम, सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया अभी कि दुनिया की कोई सी भी चीज देख लो, पदार्थ है, और पदार्थ किससे बने होते हैं? परमाणु से। तो ये बात तो किसने बता दी थी? ये बात तो कणाद ने भी बता दी थी। और यही पहला पॉइंट कौन डाल रहा है? डोल्टन डाल रहा है।
सभी पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी बात, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, किसी पदार्थ का परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु परमाणु कहलाता है। कहलाता है। मैं एक काम करता हूँ, 6 या 7 पॉइंट है, एक बार लिख देता हूँ मैं, फिर तुम्हें समझाता हूँ 1 बाय 1। आप देखते रहना, नोटिस करते रहना, पढ़ते रहना मेरे साथ साथ। किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, जिसको आगे भी विभाजित नहीं किया जा सकता। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट, एक तत्व के सभी परमाणु आपस में, एक तत्व के सभी परमाणु आपस में आकार एवं गुणों में, एक तत्व के सभी परमाणु आपस में आकार एवं गुणों में समान होते हैं। नेक्स्ट, अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में, अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में आकार एवं गुणों में अलग अलग होते हैं। पॉइंट नंबर 5, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। ये लो, ये 5 पॉइंट तैयार करने हैं आपको, ये वाले 5 पॉइंट। अब देखो ये 5 पॉइंट क्या है, ये 5 पॉइंट परमाणु के बारे में है। ये 5 पॉइंट हमें परमाणु की जानकारी देते हैं, और ये 5 पॉइंट हमें देने वाला कौन था? ये 5 पॉइंट हम तक पहुंचाने वाले थे सर जॉन डोल्टन, जिन्होंने परमाणु के विषय में क्या क्या बताया। तो पहला पॉइंट सबको समझ में आता है, सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। होते कि नहीं होते हैं? कोई भी पदार्थ ले लो आप, कुछ भी, जो भी तुम्हारी आंखों के सामने आ रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने जो भी आई, इस समय मोबाइल की स्क्रीन है, यहाँ तक कि मोबाइल भी किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणु से मिलकर बना होता है।